राम कथा में जब भी हम जामवंत के चरित्र की कल्पना करते हैं तो यह चरित्र एक बड़े ही धीर, दूरदर्शी, समझदार के रूप में उभरता है। जामवंत राम कथा के वो चरित्र हैं जिन्होंने राम कथा को सुंदर मोड़ दिए हैं, प्रभु श्री राम की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता की है। ये वो हैं जिन्हें भगवान श्री राम का प्रेम और विश्वास प्राप्त है। तो आज यहां पर बात करते हुए जामवंत के वे दो गुण जो पूरी राम कथा में उनसे सीखने को मिलते हैं, जो मैं समझता हूं, उन्हें यहां पर रखना चाहूंगा। यदि हम उनके पहले गुण की बात करें जो सर्वविदित है, तो वो है न्यायपूर्ण सलाह। जामवंत जी उम्र में सबसे काफी बड़े थे और राम कथा में उन्हें श्री राम का एक अच्छा सलाहकार भी कहा जा सकता है। देखिए, जब जीतना मात्र लक्ष्य हो तो उसके कई तरीके बन सकते हैं, उसे प्राप्त करने के कई तरीके बन सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन जब जीत के लिए मार्ग का भी न्याय संगत होना अनिवार्य हो तो विकल्प सीमित हो जाते हैं, क्योंकि तब आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और आप देखते हैं कि राम कथा में जामवंत जी ने जहां भी सलाह दी, धर्म सम्मत सलाह दी, न्याय संगत सलाह दी। लक्ष्य जीत का ही था, लेकिन पथ वही था जो श्री राम को शोभा देता था, जो पीढ़ियों के लिए, आने वाले युग के लिए प्रेरणा बन सके। तो यह था जामवंत का एक गुण। तो इस गुण से हम सीखते हैं कि सलाह हमेशा सही देना चाहिए। और अब बात करते हैं उनके दूसरे गुण की। उनके दूसरे गुण के रूप में रखा जा सकता है उनकी स्थिरता। जामवंत जी में गजब की स्थिरता थी। आप देखते हैं किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं होते, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए वो विचलित नहीं होते थे। वो अपने आप को स्थिर रखते थे, इसीलिए वो सटीक राय दे पाते थे, ठीक से सारे बिंदुओं पर विचार कर पाते थे। और सुनने में आता है कि राम राज्य स्थापित होने के बाद भगवान श्री राम ने उन्हें यही कहकर धन्यवाद किया था कि उन्होंने हमेशा धर्म सम्मत राय दी, न्याय संगत राय दी, जो उचित था वही राय दी, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संदेश स्थापित कर सकता था वैसी ही सलाह दी, असमंजस की स्थिति में संभाला। ये भगवान श्री राम का जामवंत जी के लिए उनका अपना विचार था। तो ये थे जामवंत के दो गुण जो हमें रामकथा में सहज ही देखने को मिलते हैं। जामवंत के ये गुण हम सभी को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। कभी किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए गलत सलाह मत दीजिए। जब दीजिए सही सलाह दीजिए, उसे सही रास्ता ही बताइए। और विभिन्न परिस्थितियों में, जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक अलग टेंशन है, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं वहां एक अलग टेंशन है, इन सभी परिस्थितियों में स्थिरता की आवश्यकता होती है। इन्हीं क्या, हर परिस्थिति में स्थिरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। परिस्थिति जन्य जो मुश्किलें हैं उनसे अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं। इसलिए हम सभी को हर परिस्थिति में अपने भीतर स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब हमें जामवंत जी के जीवन से सीखना चाहिए। धन्यवाद।